नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो ट्विटर का विवाद अपने यहाँ भारत में चल रहा है उसका कारण क्या है, और हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के एक व्यक्ति ने ट्विटर पे अपना केस दर्ज कराया है, उसके बारे में ये सिलसिलेवार तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो विवाद ट्विटर पे चल रहा है या फिर और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से ये विवाद शुरू हुआ है। तो चलते हैं कुछ महीने पहले 25 फरवरी 2021 को वहाँ से इसका विवाद शुरू हुआ है। 25 फरवरी 2021 को हुआ क्या था, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके प्रमुख रविशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने एक कानून लेकर आया था। कानून क्या था, कानून में कई सारे गाइडलाइन थी जो सोशल मीडिया को दिया गया था, उसको फॉलो करना था। और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कानून लाया गया था, ये 3 प्लेटफॉर्म पे अप्लाई होते थे। नंबर 1 प्लेटफॉर्म क्या था हमारा, सोशल मीडिया था, और उसके बाद दूसरा था हमारा डिजिटल न्यूज़ था, और तीसरा हमारा जो था OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप। OTT प्लेटफॉर्म में जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, या व्यूट हो गया, या ANLT हो गए, वो सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। सोशल मीडिया में तो आपको पता है जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये सब आता है। डिजिटल न्यूज़ जो होता है वो डिजिटल न्यूज़ के अंतर्गत आते हैं। तो इन तीनों पे कुछ कानून लगाए गए थे, उनसे विवाद शुरू हुआ है। तो जो ये 3 प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया होगा, डिजिटल न्यूज़ होगा, OTT प्लेटफॉर्म, इन तीनों प्लेटफॉर्म पे 3 कानून लगाए गए थे। 3 कानून का एक तो सलाह दिया, कानून क्या था अभी आगे देखते हैं। कहा क्या गया था, जो हमारे रविशंकर प्रसाद जी हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रमुख हैं, उन्होंने बताया था कि अपॉइंट द चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, यानी कि कोई एक ऐसा ऑफिसर अपॉइंट करो अपने सोशल मीडिया पे जो किसी कंप्लेन को मतलब किसी कंप्लेन का हेड हो, यानी कि एक ऐसा हेड नियुक्त करो जो किसी कंप्लेन को हैंडल करता हो। तो अपॉइंट द चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, यानी इसको शॉर्ट में कहा गया CCO, एक आप CCO को नियुक्त करने के लिए कहा गया था। नंबर 2 क्या, अपॉइंट द नोबल कॉन्टेंट ऑफिसर, यानी कि नोबल कॉन्टेंट जैसे लोकल मीडिया, यानी कि लोकल प्लेस में जैसे एक तहसील का कोई, एक कुछ रेंज के लिए एक राज्य का कोई, इस प्रकार से नोबल कंटेंट के लिए भी एक ऑफिसर आप नियुक्त करो। थर्ड क्या था, ओपन द रेजिडेंशियल ग्रीवेंस ऑफिसर। ग्रीवेंस ऑफिसर क्या था कि आप जैसे आपको जो रिपोर्ट किए या फिर आपको कोई दिक्कत है, आप उस पर कंप्लेन किए, तो उस कंप्लेन के तत्काल में क्या उपचार हो सकता है इसका जानकारी देना, तथा अगर आप जब को कभी उस अपने कंप्लेन के बारे में जानकारी लेना है, जैसे एज ए कस्टमर केयर की बात किया जाए कि फ़ोन मिला के कस्टमर केयर से जो पूछते हो कि इसमें करंट स्थिति क्या है, उसकी जानकारी देने के लिए ग्रीवेंस ऑफिसर को भी नियुक्त करने के लिए कहा गया था। तो ये 3 कानून थे जो 25 फरवरी को भारत सरकार ने भारत सरकार के जो मंत्रालय के हैं रविशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने अपने ट्वीट करके ही ये सारी बात बताए थे। तो जो इतने महान व्यक्ति थे कि ट्विटर पे ही ट्वीट करके ट्विटर को अपने कंट्रोल में कर रहे थे। इन सबको नियुक्त करने के लिए कहा क्यों गया था, देखो जो सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे पोस्ट डालते हैं, कुछ ऐसे अभद्रजनक पोस्ट डाल देते हैं कि या फिर किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता, किसी का मीम बना के डाल देते हैं, किसी का MMS वीडियो वायरल कर देते हैं, या कुछ भी ऐसे वीडियो होते हैं जो वायरल कर देते हैं। तो उसमें लोग करें क्या, किसके पास कंप्लेन करें। आपके पास भी ऐसा होता, आपके साथ भी कभी कभी ऐसा भद्दा मजाक कोई बना देता होगा जिस पे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया इतना स्वतंत्र है। तो उस प्रकार से तो अगर सरकार कोई कानून बना भी दे तो कानून कौन अप्लाई कराएगा, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए ना। आप कोई जो मंत्रालय है वो तो जाएगा नहीं वहाँ कानून को किसी के ऊपर लगाने के लिए, वो केवल रूल बना सकता है, उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए कोई एग्जीक्यूटिव मंत्रालय होना चाहिए जो उसको एग्जीक्यूट करा ले। जैसे कोई IPC या CRPC में कोई जब प्रावधान होता, कोई चेंज होते हैं, तो उसको मनाने के लिए हमारे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो थाने पे SI होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो उसी प्रकार से जो संसद है वो केवल कानून बना सकती है, कानून बनाने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उसके पास ना तो टाइम है ना वो एग्जीक्यूट करा सकता। तो उसके लिए उनको कुछ व्यक्ति चाहिए, जो ये व्यक्ति हैं, कौन है, CCO है, एक नोबल कंटेंट है, ग्रीवेंस ऑफिसर है। ये वही व्यक्ति चुनेंगे जिनके प्लेटफॉर्म पे ये कंटेंट पड़ेगा। मान लो कि ट्विटर है या फिर व्हाट्सएप है या फेसबुक कोई भी है, तो उस पर जब ये कंटेंट कोई ऐसा आया भद्रजनक या फिर कोई एंटी नेशनल कंटेंट उस पर आया, तो जब उस पर कंप्लेन करना हो तो उस कंप्लेन जो किया जाएगा उसको कौन एग्जीक्यूट कराएगा, जो हमारा CCO है, यानी चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर है, या नोबल कंटेंट हैं जिसके पास पहुँचेगा। मेन तो यहाँ पे ग्रीवेंस ऑफिसर हैं जो तुरंत का तुरंत उसकी अपडेट देंगे कि हाँ तुम्हारी जो रिपोर्ट है उसका क्या इसमें करंट में उसका क्या अपडेट है।
तो इसलिए इनकी नियुक्ति करना ज़रूरी था और बता भी दिया गया था कि इनकी नियुक्ति करो। जो इन सोशल मीडिया को टाइम दिया गया था कब तक इनको नियुक्त करना है, 25 फरवरी तो ये बिल आया था, यानी ये कानून 25 फरवरी को बनाया गया था। और उसके बाद जो एग्जीक्यूट कराना था वो था 25 मई, यानी कि पूरा 3 महीने का टाइम इनको दिया गया था कि 3 महीने में आप सभी ऑफिसर को नियुक्त कर लो। अब उसके बाद 25 मई, इसीलिए आप देखे होंगे 26 मई को बहुत लोग ऐसे कहते हैं व्हाट्सअप बंद हो जाएगा, फेसबुक बंद हो जाएगा, ट्विटर बंद हो जाएगा। ये सब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ था उस समय 26 मई को, क्योंकि कारण ये था जो कानून बनाया गया था IT एक्ट जो 2021 का आया था 25 फरवरी में, उसके तहत ही कोई नियुक्ति ही नहीं किया था उस समय तक। तो 3 महीने का इनको टाइम दिया गया था। अब जो साथ में इनको बताया भी गया अगर आप लोग नियुक्त नहीं करेंगे तो हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए भी इन्होंने बताया था। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या इन्होंने कहा था, मतलब कि जो हमारे रविशंकर प्रसाद जी हैं इन्होंने क्या बताया था। देखो, इससे पहले जो हमारा IT रूल आया था वो आया था हमारा 17 मई 2000 को। उसमें एक सेक्शन था सेक्शन 79, उसमें ये कहा गया था जो सोशल मीडिया हैं वो सब इंटरमीडिएरी हैं, यानी ये कहा गया था कि जो सोशल मीडिया हैं वो सब एक मध्यस्थता करते हैं, यानी कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान जो आप डाटा ट्रांसमिट करते हैं या फिर जो अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, तो इसमें केवल मीडियम जो होगा वो सोशल मीडिया होगा, ना कि इनकी कोई गलती होगी। मान लो आप कैसा भी डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें इनकी कोई गलती नहीं होगी। आप अभद्रजनक करें या किसी का विरोध करें या किसी के ऊपर मीम बनाएं तो उसमें इनकी कोई गलती नहीं होगी। कौन बचाता था? 79 जो हमारा IT एक्ट आया था 17 मई 2000 में, जो IT एक्ट आया था, जो पहला IT एक्ट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट, तो उसमें ये कहा गया था 79 में, सेक्शन 79 में बताया गया था कि जो सोशल मीडिया है वो इंटरमीडिएरी रहेगा, यानी कि लोग मध्यस्थता करेगा। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसमें जैसे मान लो कि कोई ऐसा पोस्ट डाल दिया, किसी का मीम बना के डाल दिया, अब उसको उस पोस्ट से दिक्कत है तो उसमें जो सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया चाहे प्लेटफॉर्म, मतलब कि फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनको कोर्ट नहीं खींचा जाएगा, वो अपना सेफ बचे रहेंगे। उसमें जिसको आपत्ति है वो चुप्पे केस करे किस पे, जहाँ से वो ओरिजिन हुआ, जहाँ से उसको वो पोस्ट मिला है। तो लोग को यही नहीं पता चल पाता इसको कौन फैलाया है, कहाँ से शुरू हुआ है, यही इनको नहीं पता चल पा रहा था। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये 3 कानून लेकर आए थे। अब क्या किया गया, उन्हें साथ साथ सचेत किया गया कि अगर आप ये 3 ऑफिसर नियुक्त नहीं करते हैं तो जो इंटरमीडिएरी का पोस्ट है या इंटरमीडिएट जो आपको थोड़ा प्रमोट करता है, यानी कि आपको जो सेफ्टी प्रोवाइड की गई भारत सरकार द्वारा, ये ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी किसी कोई आपत्ति है तो आपके पास, आपके ऊपर ही सीधे केस किया जाएगा। इसलिए आप देखें जब ट्विटर इसको नहीं माना था, तो ट्विटर ने अपना ग्रीवेंस अधिकारी नहीं नियुक्त किया, तो गाजियाबाद, यूपी के गाजियाबाद ने सीधे उठा के ट्विटर के ऊपर केस कर दिया और उनको IPC या CRPC के तहत अब जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनको चक्कर लगाने। अच्छा, एक कोई नियुक्त कर दो, उसको ओरिजिन उठा के बता दो कि कौन किसने पोस्ट कहाँ से प्रोवाइड की गई, कहाँ से इसका ओरिजिन है, उसके बाद वो स्वयं उससे लड़ेगा, वो जो ओरिजिन होगा उससे केस चलेगा, उस पर ऊपर केस चलेगा, आप तो बच जाएंगे सेफ। तो ट्विटर ने अब कर दिया, अभी केस आगे समझते हैं तो पता चल जाएगा क्या हुआ था। तो उन्होंने इन 3 मतलब कि सभी सोशल मीडिया को बताया अगर आप इन सबको अपॉइंट नहीं कर रहे हैं तो हम इंटरमीडिएट का जो पोस्ट है, आपका दर्जा है, उसे हम यहाँ से हटा देंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत तो सीधे आपके ऊपर वो कंप्लेन करेगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखते हैं जो 3 रूल थे वो क्या थे। पहला रूल था आइडेंटिफाई फर्स्ट ओरिजिनेटर, यानी कि सरकार कहने का मतलब ये था कि अगर कोई अभद्र या फिर कोई ऐसा पोस्ट डाला गया जिससे किसी को दिक्कत है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही मांगेगी उसका आइडेंटिफाई या गवर्नमेंट ही उनका रिपोर्ट मांगेगी, आप भी ले सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका मीम बना दिया या आपके ऊपर कोई आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहा है तो आप भी उसके ग्रीवेंस अधिकारी जो नियुक्त किए गए उनके ऊपर कंप्लेन करके इसका जो हमारा टोल फ्री नंबर इस पर दिया गया, सबका ग्रीवेंस अधिकारी नियुक्त हो चुका है, उनका टोल फ्री नंबर दिया गया, आप वहाँ से उनको कॉल करके आप उस पोस्ट के बारे में डिटेल जान सकते हैं। तो पहला पोस्ट था कि आप आइडेंटिफाई फर्स्ट ओरिजिनेटर, यानी कोई ऐसा पोस्ट है जिसके ऊपर मतलब अभद्र पोस्ट किया गया है तो उसका पहले ओरिजिनेटर बताओ कि कहाँ से इसका पहला पोस्ट कौन किया था, कौन शुरुआत किया था, बीच में शेयर किए गए उसकी तो बात है, पहला जो बताओ कि हाँ कौन इसको मतलब कि इसको जनरेट कौन किया, कहाँ से निकला है पोस्ट, पहली बात तो ये बताना पड़ेगा आपको। सेकेंड कहा गया है कि अपॉइंटेड ग्रीवेंस ऑफिसर रिसॉल्विंग कंप्लेन विद इन 15 डेज, कहा गया जो ग्रीवेंस अधिकारी आप नियुक्त करेंगे वो एक कंप्लेन को मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर उसे सॉल्व कर दें। यानी कि अब कोई ऐसा तो है नहीं कि आप के ऊपर कोई ऐसा पोस्ट डाला गया है
उसको तुम हाँ चलो हम सॉल्व करेंगे, साल 1.5 साल ऐसा लगा दो, नहीं, 15 दिन के अंदर ही उसे सॉल्व करना है। और साथ में ये भी कहा गया कोई अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको 5 दिन के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कुछ ऐसा किसी चरित्र को लेकर या किसी ऐसे विवाद आ गए जिन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही, तो उसको 5 या 6 दिन के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम आपको 15 दिन दिया गया अगर नॉर्मली केस है तो। नेक्स्ट क्या है, फाइल मंथली जो कॉम्प्लेंस एक्शन टेकन, यानी मंथली फाइल आपको जो कॉम्प्लेंस एक्शन होंगे, जो कॉम्प्लेंस ऑफिसर थे जो सबसे पहले नियुक्त किया गया था, उनसे कहना कि आप जो अपना तो जितने एक्शन देख रहे हैं या फिर जितने कंप्लेन आपके पास हैं उसका जो मंथली रिपोर्ट है वो जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उसके पास सबमिट करना पड़ेगा। यानी मंथली आपको उसका सारा रिपोर्ट देना पड़ेगा, कितने केस आए, कैसे केस आए, क्या क्या था उस केसों में, उनका सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा। अब इन्हीं 3 जो IT रूल आए हैं, इन्हीं 3 रूल को लेके विवाद था। पहली बात, जितने भी कंपनियां थीं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, इन्होंने 25 मई तक इनको टाइम दिया गया। 25 मई तक किसी ने अपने इन ऑफिसरों को नियुक्त नहीं किया था, केवल एक कंपनी ने किया था, वो था भारत का अपना स्वदेशी ऐप कू, जो कू है उसने इसे नियुक्त किया था, इन तीनों ऑफिसर को नियुक्त किया था, और ये किसी ने इन तीनों ऑफिसर को नियुक्त नहीं किया था। तभी बाद में बात चलेगी क्या 26 मई से सारे बंद हो जाएंगे, तो बंद तो कोई नहीं हुआ, बस उनसे क्या किया गया है, जो मीडिया वाला जो पोर्शन था, यानी जो उनको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई थी कि आप कुछ भी करें, आपके ऊपर जो भी पोस्ट आ रहे हैं आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं, तो उस प्रोटेक्शन को छीन लिया गया कि आप अगर ये नहीं लेकर आएंगे तो हम वो जो एक्ट है हमारा 2000 में जो IT एक्ट आया था उसमें आर्टिकल मतलब सेक्शन जो 79 है उसको हम रद्द कर दे रहे हैं। वो रद्द होगा तो आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है कि आपके अंदर जो पोस्ट आया उसके कारण आप ही रहेंगे। ये सीधे सीधे यही पता चलता है कि जो आपके अंदर अभद्र पोस्ट आया, जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे वो पोस्ट डालने के लिए अलाउ किए, तो उसका कारण आप ही रहेंगे, हम इसमें कोई भी मध्यस्थता नहीं कर सकते। तो ये 3 रूल थे। अब इन 3 रूल को लेके कोई अपना अपना इशू देता है, जैसे फेसबुक बताया कि हमारे पास टाइम कम था, इंस्टाग्राम बोला कि अभी हम थोड़ा मतलब कि नियुक्ति प्रोसेस में है, वो भी चल रहा है, सब अपना अपना एक्सक्यूज़ देके काम निपटा लिए, बच तो गए उस समय। लेकिन अब 25 मई को 2021 को व्हाट्सएप पहुंच गया कहाँ, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। तो वहाँ पे क्या बात हुई कि उन्होंने हाई कोर्ट में जब अपील की तो उन्होंने पहले बताया कि जो ये हम 3 कानून लेकर आए हैं इसके बारे में कुछ हमें समझाइए। तो उन्होंने कहा कि पहली बात ये जो क्या बोलते हैं, जो कानून आया तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पूछे क्यों? क्योंकि ये जो अवहेलना दी उन्होंने बताया राइट टू प्राइवेसी, यानी कि जो आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21 में जो हमारा निजता का अधिकार है उसके खिलाफ है। तो ऐसा कैसे? क्योंकि हम किसी की प्राइवेसी जानने का अधिकार हमें नहीं है। ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 का आर्टिकल नंबर 21 में साफ साफ लिखा है। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि ये बात तो सही कि आपका मतलब कि प्राइवेसी जानने का अधिकार नहीं, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि उसके साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि हाँ कुछ मामलों में हम प्राइवेसी जान सकते हैं। यानी कि जो अगर राष्ट्रहित की ज़रूरत हुई, राष्ट्रहित की अगर आवश्यकता हुई तो हम वहाँ आपकी प्राइवेसी का सब कुछ जान सकते हैं, वहाँ मूल अधिकार खत्म हो जाता है। सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन का यही सबसे बड़ा सुंदर भाग है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अधिकार दिए हैं हर एक व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है, लेकिन हाँ अगर जहाँ राष्ट्र पे यानी देश हित की जहाँ बात आई वो सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। यानी फर्स्ट राष्ट्र रहेगा, यानी फर्स्ट पहले आप कंट्री को चूज करें उसके बाद ही कुछ रहेगा उसमें। अभी भाई साहब पहुँच गए 25 मई को हाई कोर्ट, जो कि आप जानते होंगे जो व्हाट्सएप है ये फेसबुक की ही कंपनी है, यानी कि जिसको गाइड करता है वो फेसबुक ही है। अब ये चलो कहें ठीक, चलो यहाँ पे ठीक है, हम ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिए, उसके बाद राइट टू प्राइवेसी बता दिए, साथ में ये भी बोलें कि जो क्रिमिनल लायबिलिटी है, यानी कि इसके बाद यानी हम इन दोनों को नियुक्त नहीं कर रहे हैं तो इसमें हमें क्यों क्रिमिनल समझा जा रहा है। हम तो एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम केवल इधर से लेके उधर तक सर्विस को यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम केवल जो ट्रांसमिट है या फिर जो डाटा है या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमको ट्रांसमिट करते हैं, हमारी इसमें क्या गलती है? हमारा एक प्लेटफॉर्म है तो हम उस पर तो प्लेटफॉर्म पे जो सुविधा है वो हम दे रहे हैं। साथ में इसमें बचने के लिए इसलिए कहा गया कि एक क्रिमिनल लायबिलिटी हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है। हम क्रिमिनल तो है नहीं किसी प्रकार से, हम तो एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ये बेचारे पहुंच गए हाई कोर्ट और वहाँ क्या फैसला आया है उन्होंने फिर इसके बाद वो भी जो इनकी अपील थी उसे रद्द कर दिया गया और उनको बताया कि आपको ये रखना पड़ेगा क्योंकि ये राष्ट्र हित में किया जाता है, किसी की मतलब सभी का तो उसमें डाटा लिया नहीं जाएगा।
और साथ में व्हाट्सएप ने ये भी कहा कि जो हम अपने यूज़र को देते हैं उसमें साफ साफ जो टर्म एंड कंडीशन उसमें लिखा है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, यानी कि आपका जहाँ से डाटा आप ट्रांसफर करने, जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं वहाँ और जहाँ को भेज रहे हैं, इनके बीच में हम भी नहीं पढ़ते कि आप क्या भेज रहे हैं। ये आपस में आप जो भी आपके चाहते हैं उनके साथ भेजो, उनके साथ बात करो, जो मन हो करो, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। तो सरकार हमसे क्यों ये करवाना चाह रही है? यानी हमें अपनी टर्म एंड पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। यानी बहुत कुछ दिक्कतें हमें सामने आ रही हैं। तो शासन में भी कहा गया है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी हनन है कि अगर कोई कुछ बोल नहीं पाएगा तो इन सबको बाइकाट करते हुए हाईकोर्ट ने यही कहा कि आपको इन सबको नियुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्र हित में किया गया है। यानी सबसे पहले हमें देश की सुरक्षा जो हमारा कर्तव्य है, उसी हिसाब से हम इन कानून को लेकर आ रहे हैं। और हमें सभी का डाटा नहीं चाहिए। जो एंटी नेशनल है, जो एंटी नेशनल पोस्ट हैं, हम केवल उनका इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उनका ओरिजिन क्या है। आप भी इतना ज़्यादा लगभग 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर हैं, आप भी सभी का डाटा तो हमें दे नहीं सकते। कौन क्या मैसेज भेज रहा है, कौन कैसे भेज रहा है, सबका तो आप हमें दे नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, कोई एंटी नेशनल है, कोई अभद्र है, तो उसका हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। और हमें क्या चाहिए? तो इसलिए आपको नियुक्त करना पड़ेगा। तो उसके बाद भी व्हाट्सएप ने सभी ने नियुक्त कर दिया। अब बात आती है कि ट्विटर का क्या केस था। लेकिन ट्विटर ठहरा कुछ अलग ही दिमाग का। उसने पहले एक्सक्यूज़ दिया कि हम पहले अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे, यानी अमेरिका के गवर्नमेंट से हम बात करके तब रखेंगे। तो साफ साफ वहाँ सरकार ने बोल दिया कि आप अगर गवर्नमेंट के मतलब कि अपने देश की गवर्नमेंट का सुनोगे तो आप वहीं पे रहो, यहाँ पे मत रहो। यानी कि अगर हमारे देश में आपकी कंपनी रहेगी तो लैंड ऑफ रूल चलेगा, यानी हमारे देश का जो रूल होगा वही आपको मानना पड़ेगा। अगर आप सहमत हो तब आप रहो, अदरवाइज आप इसी रिस्ट्रिक्शन यानी कि जो आप मीडिएटर हैं यानी मध्यस्थता जो आप करते हैं, इसको हम हटा के आपके ऊपर सीधे एक क्रिमिनल लाइबिलिटी के तहत आपके ऊपर केस किया जाएगा, यानी कोई अभद्र पोस्ट आप पे डाली गई तो इन सब से बचने के लिए ट्विटर ने मतलब कि तब भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि होगा जो होगा देखा जाएगा। और सरकार ने इनके ऊपर ये लाइबिलिटी केस का मतलब कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी का था वो लगा दिया। आप मध्यस्थता नहीं रहेंगे। अगर आपके ऊपर कोई पोस्ट डाली गई तो सीधे आपको केस लड़ना होगा, न कि उस ओरिजिन को लड़ना पड़ेगा, यानी जिसने उसने डाला था। तो हुआ क्या, 15 मई 2021 को यूपी के गाज़ियाबाद ज़िले में एक अब्दुल सबद नाम एक व्यक्ति रहते थे। नाम से ही पता चलता है कि इस्लामिक धर्म को मानने वाले थे। तो इस्लाम में अक्सर लोग दाढ़ी वाढ़ी अपनी बड़ी रखते हैं, तो इस्लामिक धर्म को मानने वाले थे। तो कुछ हिंदू धर्म के लोग लगभग 4-5 लड़के इनके पास गए और इनकी दाढ़ी बना के मतलब एक वीडियो वायरल कर दिया। और उन्होंने उसमें बताया गया कि जो ये अब्दुल सबद हैं राम नाम का पाठ नहीं कर रहे हैं। अब ये तो एक सांप्रदायिक मुद्दा हो गया, यानी किसी धर्म के साथ हस्तक्षेप करना। हमारे देश में हर धर्म बराबर है, हर धर्म को मानने की स्वतंत्रता। आप भी हिंदू हैं तो मुस्लिम को भी मान सकते हैं अंतर्मन से, और आप मुस्लिम तो हिंदू को भी मान सकते हैं। हर धर्म को स्वतंत्रता दी गई, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई। लेकिन अब ये महाशय वीडियो बना के उनका वायरल कर दिए। अब पता चलता है कि जो अब्दुल सबद थे ये पेशे से एक ताबीज़ बनाते थे। ताबीज़ बनाने का इनका काम था। अब ताबीज़ बनाने का काम था तो जो व्यक्ति इनको आए थे, इनको मतलब कि मारपीट कर रहे थे इनके साथ, उनको भी इन्होंने ताबीज़ बना के दी थी। जो वहाँ के गाज़ियाबाद पुलिस ने जो उधर से रिपोर्ट अपनी दी है, जो अपनी FIR में लिखा है, उसके तहत हम बता रहे हैं आपको। उन्होंने भी ये बताया कि जो ताबीज़ बनाने का काम इनका था, उन्होंने ताबीज़ बना के इन सारे बच्चों को दिया था, यानी जो वहाँ पे इनको मार पीट रहे थे उनको दिया था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जो ताबीज़ उन्होंने बनाई थी उस ताबीज़ का काम उल्टा कर गया। यानी कि अगर वो ताबीज़ बनाए थे कि हमें रात को सपने ना आए, तो उनको और ज़्यादा सपने आने लगे। उन्होंने ताबीज़ बनाई थी शायद हमें डर न लगे, जो जैसा भी बनाया होगा, हमें ये नहीं पता कि किस चीज़ की ताबीज़ बनाई गई थी, वो किस टॉपिक पे लेकर ताबीज़ बनाई गई थी। लेकिन जिस काम के लिए बनाई गई तो काम ना करके उसका उल्टा रिएक्शन कर रहा था वो ताबीज़। तो उसी से गुस्सा होकर वो लोग आके उनको पीट रहे थे। अब जब बात पहुंची है गाज़ियाबाद पुलिस को, तो पुलिस ने सीधे FIR लिख लिया। उन सबका नाम जद FIR लिखा, क्योंकि वो लोग थे। और दूसरी बात, इन्होंने सबसे ज़्यादा ये किया कि उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ी की, कि उनको दाढ़ी बनवा के या फिर उनके राम नाम का जो जाप करवा रहे थे, ये गलत किया उनके साथ। तो उन लोगों का भी इसमें FIR लिख लिया गया। अब जब पता चला कि इन्होंने वायरल कहाँ किया ये बात, तो पता चला वो ट्विटर पे। तो ट्विटर पे पहुंचा, ट्विटर के नाम भी FIR लिख लिया गया।
क्योंकि ट्विटर ने गिरीश अधिकारी नियुक्त ही नहीं किया था। तो जब गिरीश अधिकारी नियुक्त नहीं किया था तो हम किससे कंप्लेन करें? तो बचा ट्विटर के ऊपर FIR करवा दिया गया। अब ट्विटर के ऊपर जब FIR करवाया गया तुरंत उसको समझ में आ गया। 15 तारीख को FIR और 16 तारीख को सारे जो तीनों पोस्ट थे उन पर नियुक्ति हो गई। यानी इन चाचा को समझ में आ गया कि अगर हम ऐसे ही रहे तो भैया भारत में रहना आसान नहीं होगा। तो ये अब उनके ऊपर क्या केस होता है जो था, लेकिन हाँ ट्विटर का मुद्दा था कि ट्विटर के ऊपर केस हुआ। अब बेचारे 16 तारीख को नियुक्त कर लिए, लेकिन अब इनको IPC CRPC के तहत से इनको निपटना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले केस हो चुका था जब आप इन अधिकारियों को नियुक्त किए थे। अब वहाँ जाएंगे, उनका ओरिजिन बताएंगे, ओरिजिन बता के जो भी कार्य होगा तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधे उंगली से घी नहीं निकला, इनके ऊपर एक केस हो गया। इसलिए पहला केस जो है वो अब्दुल साबत का है, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के हैं। ट्विटर ने एक और बात बताई थी कि जब हम ऐसे न्यूज़ आते हैं, ऐसे पोस्ट आते हैं, तो हम उसके नीचे एक एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे दे देते हैं, उसके आगे लिखते हैं मैनिपुलेटेड मीडिया। लेकिन भारत सरकार ने उससे भी मना कर दिया, क्योंकि जो मैनिपुलेटेड होता है उसके नीचे तो आप करते नहीं हो। दूसरी बात, क्या ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास जिससे आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये मैनिपुलेटेड है? तो उस हिसाब से भारत सरकार ने उसे मना कर दिया कि आपको एक ग्रीवेंस अधिकारी रखना ही पड़ेगा। बस अब इसका साइड इफ़ेक्ट अगर देखा जाए, इसका दिक्कत क्या आती है, सरकार ने ये बोला है कि एंटी नेशनल पोस्ट जो होंगे हम उस पर आपत्ति करेंगे, यानी उसके हमें डिटेल चाहिए। लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि एंटी नेशनल पोस्ट मानती किसको है वो, यानी कोई ऐसा भी, क्योंकि जो सरकार में सत्ता में है, जैसे जो भी नेता हैं वो भी एक सरकारी संपत्ति ही है एक प्रकार से, क्योंकि सरकार चला रहे हैं वो सरकारी संपत्ति। अगर उनके खिलाफ भी कोई कुछ बोल दिया तो भी हो सकता है उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। यानी कि जो एक प्रकार से जो व्हाट्सएप ने बोला था दिल्ली हाई कोर्ट में कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी, कि लोग अपने विचार व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे। अगर किसी से कोई शिकायत है, सरकार से कोई दिक्कत है, तो व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई ना कोई रूल लग जाएगा। तो ये दिक्कत अगर सरकार ये ऐसा ना करे, अगर ऐसा करने लगी तो अमेरिका के चाइना की जैकमा वाला हाल हो। चाइना की जैकमा ने बस यही बोला था सरकार यहाँ की सही नहीं, उनको विलुप्त कर दिया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। तो भारत सरकार भी चाइनीज सरकार की तरह बिहेव करने लगी। अगर ऐसा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो तीनों रूल बहुत अच्छे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जितना इनका साइड इफ़ेक्ट है उससे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट है, यानी कि ये उपयोगी हैं। इसी के साथ आपको थोड़ा तथ्यात्मक तथा एडिशनल जानकारी देते हैं। जो व्हाट्सएप में भारत के जो यूजर हैं 3 करोड़ हैं। जो यूट्यूब है, यूट्यूब में 44 करोड़ यूजर हैं भारत में। FB में हमारे भारत में है 41 करोड़ यूजर। और जो इंस्टा है उसमें हमारे 21 करोड़ यूजर। और जो ट्विटर है, ट्विटर में हमारे हैं 1.75 करोड़ यूजर हैं। ये तो रहा भारत का डाटा। अब जब से ये ट्विटर का विवाद चल रहा है भारत में, यानी कि 25 फरवरी 2021 से जब से IT रूल आया है, तब से भारत में जब 2018 में अगर देखा जाए विश्व में, तो ट्विटर के जो यूज़र थे 11.7 करोड़ थे। अब 2021 में लगभग इसके यूज़र हो गए 18.6 करोड़। ये जब से विवाद चल रहा है, इससे ट्विटर की भी कि बदनामी भी नाम होते हैं, जो वही वाली हाल है। यहाँ पे भी इसके यूज़र बढ़े हैं। अगर ट्विटर की कमाई बताई जाए तो ट्विटर लगभग पर ईयर 29 करोड़ रुपए कमाता है। 29 करोड़, जिसमें से 86% जो है वो विज्ञापन द्वारा कमाता है, और जो 14% बचता है वो लाइसेंस द्वारा कमाता है ट्विटर। और इसका अगर देखा जाए ट्विटर पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसके हैं, तो बराक ओबामा जी के हैं, जिसके फॉलोइंग जो हमारी है 129.9 मिलियन है, यानी 129.9 मिलियन है। और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं 12वें स्थान पे आते हैं। पहले स्थान पे हैं बराक ओबामा जी, और मोदी जी 12वें स्थान पे आते हैं, जिनके फॉलोइंग है 68.7 मिलियन। जो हमारे मोदी जी हैं 12 ट्विटर में फैन फॉलोइंग 12वें नंबर पे आते हैं, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग 68.7 मिलियन है। और जो नंबर 1 पे हैं 129.9 मिलियन, जो बराक ओबामा जी के अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति जी हैं। आई होप आप ये सारा मुद्दा समझे होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मस्त रहिए, धन्यवाद।